नबी करीम के मुजज़ात की किस्त नंबर 1। सईद बिन मैना के हवाले से इब्न इसहाक़ ने बयान किया है कि ग़ज़वा ख़ंदक़ के दौरान नुमान बिन बशीर की बहन और हज़रत बशीर बिन साद की बेटी के साथ ये वाक़या पेश आया। वो कहती हैं कि मेरी वालिदा उमरा बिन्त रवाहा ने मुझे बुलाया और कहा, नन्ही जाओ ये खजूरें अपने बाप और मामू अबदा बिन रवाहा को दे आओ। एक कपड़े में मुट्ठी भर खजूरें लेकर मैं ख़ंदक़ की जानिब गई। यही मेरे अबू और मामू का दोपहर का खाना था। मैं अपने वालिद और मामू को तलाश कर रही थी कि एक जगह इज़वाद वाउरे ने मुझे देख लिया। आपने फरमाया, बेटी इधर आओ, ये तुम्हारे पास क्या है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अलिफ ये खजूरें हैं जो मेरी वालिदा ने देकर भेजी हैं कि उनसे मेरे वालिद और मामू पीठ की आग बुझा लें। आपने फरमाया, लाओ ये मुझे दे दो। मैंने खजूरें नबी करीम के हाथों में डाल दी। आपके हाथ उनसे पूरी तरह ना भरने पाए। बहरहाल आपने हुक्म दिया कि दस्तरखान बिछाया जाए और दस्तरखान बिछ जाने के बाद आपने खजूरें इस पर बखेर दी। फिर आपने किसी को हुक्म दिया कि सब लोगों को खाने के लिए बुला लें। बिन्त बशीर कहती हैं कि अहल ख़ंदक़ दस्तरखान पर जुमा हो गए और खाने लगे। एक जमात खाकर उठ जाती और दूसरे लोग आकर खाने लगते, यहाँ तक कि सब अहल ख़ंदक़ सैर होकर खा चुके मगर खजूरें ख़त्म ना हुईं। बखदा दस्तरखान के अतराफ में अभी तक खजूरें मौजूद थीं जो किनारों से गिरी पड़ी थीं। इब्न इसहाक़ सईद बिन मीम नून अलिफ और जाबिर बिन अबदा के हवाले से बयान करते हैं कि हज़रत जाबिर बिन अबदा नबी करीम के साथ ख़ंदक़ की खुदाई में मशगूल थे। वो खुद बयान करते हैं कि उनके पास एक छोटी सी लागर बकरी थी। इन्होंने सोचा कि नबी करीम काफ़ी दिनों से भूखे हैं, क्यों ना ये बकरी ज़बा करके इज़वाद वाउरे की ज़ियाफ़त का एहतिमाम किया जाए। वो मज़ीद बयान करते हैं, मैंने अपनी बीवी से कहा कि आटा गूंद ले। चुनंचे उसने आटा गूंद कर रोटियां पकाए, मैंने बकरी ज़बा की और हुज़ूर अकरम की खातिर हमने गोश्त गूंद लिया। जब शाम हुई और नबी करीम ख़ंदक़ से घर की जानिब जाने लगे तो मैंने अर्ज़ किया कि एलिफ के रेसीन वाउलाम हमारे पास एक बकरी थी। आज हमने उसे ज़बा किया है और रोटी भी पकाई है। आप हमारे घर तशरीफ़ लाकर हमें शर्फ़ मेज़बानी बख्शीं। मेरा इरादा तो सिर्फ़ इज़वाद वाउरे ही को मदऊ करने का था, मगर जो ही मैंने दावत दी आपने कबूल फरमाई और किसी पुकारने वाले को कहा कि सब लोगों को पुकार कर कह दो कि जाबिर बिन अबदा के घर पहुंच जाएं। मैंने दिल में इन्ना लिल्लाह पढ़ा क्योंकि ताम तो बहुत ही कलील था। बहरहाल नबी करीम सहाबा की जमात के साथ मेरे घर में दाखिल हुए और बैठ गए। हमने खाना आपके सामने ला कर रख दिया। अलिफ मद्दा पे ने अलिफ का नाम लिया, बरकत की दुआ की और खाना खाया। लोग बारी बारी खाना खाने के लिए आते रहे और सैर होकर खाते रहे। कई निशिस्तों में लोगों ने खाना खाया, यहाँ तक कि जुमला अहल ख़ंदक़ का पेट भर गया। सैरा अब हज़रत सलमान फ़े अलिफ रेसीनी की शख्सियत बहुत अजीम है। कबूल इस्लाम के लिए इन्होंने जिन मुश्किल मंजिलों को अबूर किया वो तारीख़ का ईमान अफरोज़ वर्क़ है। ग़ज़वा ख़ंदक़ के मौका पर ख़ंदक़ खोदने की तजवीज़ इन्होंने ही पेश की थी, जिसे इज़वाद वाउरे ने बहुत पसंद फरमाया। इब्न इसहाक़ ने हज़रत सलमान फ़े अलिफ रेसीनी की ज़बान से ये वाक़या बयान किया है। वो मुसन्निफ़ हल्बी ने भी अपनी किताब में लिखा है। उसके मुताबिक हज़रत सलमान ने कहा, ख़ंदक़ की खुदाई के दौरान में एक सख्त चट्टान आ गई। मैंने इसे तोड़ने की कोशिश की मगर कामयाबी ना हुई। रसूल अलिफ मुझसे करीब ही खुदाई में मसरूफ़ थे। जब अलिफ मद्दा पे ने सूरत हाल देखी तो मेरी मदद को तशरीफ़ लाए और कुदाल पकड़ ली। अलिफ मद्दा पे ने पत्थर पर ज़रब लगाई तो कुदाल के नीचे से बिजली का शुला निकला, फिर दूसरी ज़रब से ऐसा ही शुला निकला। तीसरी ज़रब लगी तो भी बिजली की सी चमक पैदा हुई और चट्टान टूट गई। मैंने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप अलिफ मद्दा पे पर कुर्बान, या रसूल अलिफ जब आप ज़रब लगा रहे थे तो कुदाल के नीचे मैंने शोले उठते हुए देखे। ये शोले कैसे थे? अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, सलमान किया वाकई तुमने ये शोले देखे हैं।